Good afternoon class. Today we are going to discuss about nomenclature of ethers, or you can say alkoxy alkanes. Students, talking about ethers, their general formula is R O R dash, okay, where R and R dash are सेम और डिफरेंट अल्किल ग्रुप. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ईथर के जनरल फार्मूला की, सो इसका जनरल फार्मूला होता है ROR डैश, और बात करें R या R डैश की, तो ये दोनों सिमिलर या डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है इनके नॉमेनक्लेचर की. तो जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि नॉमेनक्लेचर में हम बात करते हैं ट्राइवियल नेम्स की, मतलब जो कि कॉमन नेम्स हैं, और एक तरफ हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके सो स्टूडेंट्स, ईथर के केस में अगर आप कोई भी ईथर लेते हैं, सपोज करिए हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया CH3O CH3. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इस ईथर की नेमिंग करनी है, कॉमन नेम में हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ अल्किल ग्रुप के बाद हम ईथर लिखेंगे. मतलब पहले हम अल्किल ग्रुप को फुलफिल करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, फिर जस्ट हम इसके बाद क्या लिख देंगे, ईथर. मतलब कॉमन नेम में इसका नाम आता है एज अल्किल ईथर. अब चूँकि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ईथर, मतलब इसके दोनों साइड आपको ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप. और चूँकि दो है इस वजह से, और सेम है इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, डाई ट्राई, जैसा भी डेजिग्नेशन हम दे सकते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर. ओके बट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इनके IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम में हम इसे लिखते हैं एज अल्कोक्सी अल्केन. ओके IUPAC नेम के लिए हम इसको लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन. और स्टूडेंट्स, अल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो बेसिकली होता है जो स्मॉलेस्ट अल्किल ग्रुप होगा. ओके मतलब अल्किल ग्रुप का जो स्मॉलर पार्ट होगा वो अल्कोक्सी पार्ट होगा, और जो बिगर पार्ट होगा वो अल्केन होगा. जैसे कि इस कंपाउंड में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी एक ग्रुप को अल्कोक्सी रख सकते हैं, किसी को भी अल्केन. तो सपोज़ करिए इसकी नेमिंग ही अगर हमें देनी है, तो हम इसे कहेंगे, चूँकि ये मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम कह देंगे मिथॉक्सी. चूँकि हमें ऑक्सी देना था अल्क के बाद, तो हमने क्या किया, अल्क हमारा क्या है, मीथ ऑक्सी. ओके और इस CH3 के लिए हम इसको एज इट इज़ क्या लिख देंगे, मीथेन. ओके आपको यहाँ इससे नहीं कोरिलेट करना है स्टूडेंट्स कि CH4 नहीं है, यहाँ पे हम इसको मीथेन लिख सकते हैं जब हम ईथर का केस पढ़ रहे हैं. और आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख पाएंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं ये सेकंड कंपाउंड की, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं CH3O CH2 CH3. ओके स्टूडेंट्स, अब जब इन कंपाउंड्स का हमें कॉमन नेम देना है, बेसिकली ये ईथर ही है, क्योंकि ये जनरल फार्मूला ROR डैश फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे बस बेसिक चीज़ क्या है, जो R है एक अल्किल ग्रुप है और दूसरा अल्किल ग्रुप, दोनों डिफर है. अब अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना है स्टूडेंट्स, तो कॉमन नेम के लिए हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे. मतलब कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि ऑक्सीजन के इधर इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है. अल्फ़ाबेटिकली जो पहले पड़ेगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे. सो इधर स्टूडेंट्स हम इसकी नेमिंग देंगे एज इथाइल, देन फॉर द अदर अल्किल ग्रुप दैट इज़ मिथाइल, एंड फॉलोइंग अप द नेम एज ईथर. हम इसका नाम क्या लिख देंगे, इथाइल मिथाइल ईथर. ओके स्टूडेंट्स, अगर इसी की हम, ये आपका कॉमन नेम था, अगर हम इसका IUPAC नेम की बात करते हैं, तो इसका IUPAC नेम हम कैसे दे पाएंगे. आपको पता है हमें अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्म में रखना है, और हमें इस कंपाउंड में दिख रहा है कि CH3 स्मॉलर है. ठीक है, तो ये CH3O ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी के फॉर्म में, और ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, अल्केन के फॉर्म में. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिथॉक्सी ईथेन. ठीक है, चूँकि 2 कार्बन एटम है तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ईथेन. आप यहाँ कॉमनली इसको देख भी पाएंगे
कि अगर हमने ये कंपाउंड लिया है कॉमन नेम में, दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर, और IUPAC नेम में इट इज़ मिथॉक्सी इथेन। अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप थर्ड एग्जांपल देख पा रहे हैं तो दोनों तरफ अल्किल ग्रुप क्या है, कॉमन है। तो अगर हमें कॉमन नेम देना है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो हम इसको लिख देंगे डाई इथाइल ईथर। लेकिन अगर हमें इसका IUPAC नेम देना है तो हम किसी भी एक पोर्शन को अल्कोक्सी मानेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक पोर्शन अल्कोक्सी होगा, एक पोर्शन अल्केन होगा। सपोज करिए इसे हमने अल्कोक्सी माना है तो ये आपका इथॉक्सी पार्ट हो जाएगा, और इसको अगर हमने अल्केन माना है तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। तो इसका प्रॉबेबली नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। थैंक यू क्लास।